राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। वेल, आज का जो क्वेश्चन है ना, उसको हमने बाइनरी ट्री में भी कवर किया था, पर बिलीव मी, आज जब हम इसे बीएसटी में करेंगे तो ये बहुत ही आसान लग रहा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारे साथ हमारे दोस्त है प्रशांत। राम राम कोडर्स। वेल, द क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इन बीएसटी। वेल, जो बाइनरी ट्री में इसका मतलब था वही यहाँ पर भी मतलब है, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का आई डोंट थिंक की जरूरत है। और चलिए कुछ देखते हैं एग्जांपल्स, उसी से समझते हैं कि क्या होने वाला है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, और उससे ही आपका सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 और 8 का निकालने बोला है इस ट्री में, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। सो प्रशांत, 2 इधर है, 8 इधर है, एलसीए क्या हो जाएगा? बिल्कुल 6। 6। और चलिए मानते हैं कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ 0 और 5 हमसे पूछता, 0 और 5, 5 तो क्या हो जाएगा प्रशांत? 2। 2। और एलसीए, बस आई डोंट थिंक कि अच्छा, वैसे हम और लोग एक मान। पहले डिस्कस कर चुके हैं बाइनरी ट्री में काफी अच्छे से, और वो क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इससे। ये तो बहुत सिंपल है। सो आप आई बटन में आ रहा होगा, आप उसको प्लीज करके आइए। यस, और एक इधर से एक इसका भी कर लेते हैं, एलसीए ऑफ 8 एंड 9, ये क्या होगा दैट विल बी प्रशांत? 8। दैट विल बी 8 ओनली। दैट विल बी 8 ओनली। बस यही 3 केसेस होते थे जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ अपने एलसीए बिल्कुल निकालने के। और जैसे कि हमने किया था बाइनरी बाइनरी ट्री में, उसी तरीके से चीज होगा यहाँ पर बीएसटी में भी। पर चीज यहाँ पर आसान ये पड़ेगा हमें, ऑपरेशन, कि हमें पता होगा कि अगर हमें 2 खोजना है तो हमें किधर जाना है, अगर हमें 8 खोजना है तो हमें किधर जाना है। और बिल्कुल कभी हम ऐसे नोड पे आए जहां पर से कोई एक, जैसे कि यहाँ पर P हमें था, P का वैल्यू क्या था 2, 8 का वैल्यू क्या था 8। तो हम अगर किसी ऐसे नोड पे आए जहां पर P का वैल्यू उस नोड से छोटा है, उस नोड के वैल्यू से छोटा है, Q का वैल्यू उस नोड के वैल्यू से बड़ा है, तो इसका मतलब कि वही लास्ट कॉमन एंसेस्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। यस, लोएस्ट लास्ट मतलब लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है वो उन लोग दोनों का। और अगर नहीं है, मतलब एक बार मैं बोलता हूँ, जो भी रूट का वैल्यू है वो P के वैल्यू से भी बड़ा है, P के वैल्यू से राइट। बड़ा है या बराबर है, एंड रूट का वैल्यू जो है वो Q के वैल्यू से छोटा है। छोटा है। छोटा या बराबर भी ले सो सकते हैं, ऑब्वियसली उस केस में रूट ही हमारा जो होगा वो एलसी होगा। एलसीए होगा, जो भी पर्टिकुलर रूट पे हैं होंगे हम। और अगर बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों, या तो P भी छोटा होगा, Q भी छोटा बिल्कुल। होगा, या राइट? तो पी बड़ा होगा या तो क्यू बड़ा होगा। यस, या बिल्कुल। बस वही, मतलब सारे केस आप समझ पा तो रहे शुभ, होंगे। अगर पी और क्यू अगर छोटा हुआ रूट के वैल्यू से, सो हम लोग लेफ्ट सब ट्री में सर्च करेंगे। एल्स हम लोग राइट सब ट्री में जैसे सर्च नहीं, मतलब ट्रेवर्स करेंगे। ये P है, ये Q है, ये रूट का वैल्यू है। अगर रूट का बिल्कुल वैल्यू P और Q के वैल्यू के बीच में नहीं है तो या तो रूट इन दोनों से छोटा होगा या रूट का वैल्यू इन दोनों बिल्कुल। से बड़ा बिल्कुल होगा। और इन एनी केस हमें पता है कि अगर रूट का वैल्यू से अगर हमें कोई नोड छोटा खोजना है तो हमें इसके लेफ्ट में जाने का जरूरत है। अगर रूट के वैल्यू से हमें कोई भी वैल्यू बड़ा खोजने का जरूरत है तो हम उसके तो राइट हम में उसके जाएंगे। राइट। बस बिल्कुल इसी छोटे से बात पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो अब आ जाते हैं प्रशांत इसके कोड वाले पार्ट पे, कोड राइटिंग वाले पार्ट पे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया चीज को, बिल्कुल चीज वैसे ही होने वाला है। अगर रूट हमें नल मिल जाए तो मतलब हमें वो नोड नहीं मिल पाया उधर, उस केस में सीधा सीधा नल रिटर्न कर देना है। एल्स क्या बिल्कुल। हो सकता है? P और Q दोनों का वैल्यू जो है रूट से छोटा होगा। रूट से छोटा होगा। ये यहाँ पर तो हम रूट का लोग लेफ्ट वैल्यू सब है, ट्री में जाएंगे। और यहाँ पर ये P है, ये Q है, P का वैल्यू और ये Q का वैल्यू है, दोनों ही इससे छोटा है। तो हम बिल्कुल कहाँ पर जाएंगे? लेफ्ट। लेफ्ट में जाएंगे। इफ P का वैल्यू भी छोटा है और Q का वैल्यू भी छोटा है, राइट, बिल्कुल तो हम जाएंगे लेफ्ट में। और एक क्या हो सकता है कि रूट का वैल्यू जो है वो छोटा बड़ा। है राइट, और पी P और और क्यू Q उससे दोनों के बड़ा है। वैल्यू से, तो हम जाएंगे राइट सब ट्री में। बिल्कुल और कोई भी ऐसा केस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट का जो वैल्यू है वो है
P और Q के सेट में P और Q दोनों इंक्लूडेड है, मतलब कोई अगर सेम होगा तो भी उसमें इंक्लूड होगा, जैसे कि हमने ये वाला केस देखा था ना प्रशांत, 8 और 9 वाले बिल्कुल। में। सो 8 उस केस में हम लोग रूट को रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली। 8 और 9 में से जो भी पहले आ रहा है उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। और जितना भी केस होगा उन सब में हम सीधा सीधा रूट को रिटर्न कर देंगे एंड विल गेट द आंसर। राइट। सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वो वीडियो, समझ में आया हो अप्रोच, तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे होंगे, आप वहां से जाके हमसे फॉलो कर सकते हैं हमें। और हमारे चैनल पे सारे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के अपडेट भी आते हैं, तो मेक श्योर टू हिट द नोटिफिकेशंस बटन, ताकि आप कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, क्योंकि आप बाद में एप्लीकेशन जब डेट पार हो जाए तो आप आते हो कि यार एप्लीकेशन पेज खुल नहीं रहा, तो दैट्स नॉट गुड। So make sure to hit the notification button too. So that's it for today. Thank you.